हाय एवरीवन। बहुत टाइम बाद मैं एक स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड वीडियो बना रहा हूँ एंड दिस इज़ जस्ट द ग्लिम्स ऑफ माय स्पिरिचुअल जर्नी। पता नहीं इस वीडियो को कोई कभी देखेगा भी कि नहीं, बट ये मेरे लिए एक रिमाइंडर का काम करेगा। तो मैं अपने लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, मे बी किसी और की हेल्प हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट। मेरी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू होती है बहुत छोटी एज से, बिकॉज ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में हमेशा से ही है एंड मेरे ख्याल से छोटे बच्चों में होता भी है, बिकॉज छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करते हैं। तो ये क्वेश्चन हमेशा से होता ही है कि यार हम पैदा कहाँ से हुए, हम कौन हैं, कहाँ से आए, और बहुत सारे इस तरीके के क्वेश्चन। एंड ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सबके दिमाग में ये क्वेश्चन होता है, बट विद टाइम हमें आंसर नहीं मिलते, हम उसके बारे में ज़्यादा सोचना बंद कर देते हैं। हमारे पास लाइफ में अलग अलग टास्क आ जाते हैं करने के लिए कि भैया एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद पैसा कमाओ, शादी करो एंड ऑल दिस, बच्चे पैदा करो, फिर बच्चों को पालो। इन सारी झंझटों के बीच में ये क्वेश्चन जो होते हैं ये दिमाग में कहीं ना कहीं पीछे बैक सीट ले लेते हैं। बहुत कम बार वापस से हम इन क्वेश्चंस पे आते हैं। तो ये क्वेश्चन तो था ही दिमाग में बहुत हमेशा से। आफ्टर दैट व्हेन आई वाज इन कॉलेज, मैंने बहुत सारे अलग अलग सो कॉल्ड गुरुओं के मेडिटेशन कैंप्स एंड ऑल अटेंड किए। एंड फ्रैंकली बताऊं तो उससे फ़ायदा तो होता है। फ़ायदा इन टर्म्स ऑफ कि अगर आपको कुछ भी आइडिया नहीं है तो आप कहीं ना कहीं इन चीज़ों को समझ सकते हो, उससे आपको एक एनर्जी मिलती है। बहुत हद तक मेडिटेशन टेक्निक्स होती हैं, अलग अलग गाइडेड मेडिटेशन होता है, अलग अलग फॉर्म ऑफ एक्सरसाइजेज होती हैं, जिससे आपको बेटर लगता है बॉडी के बारे में, माइंड के बारे में, आप थोड़ा सा खुल के सोच सकते हो। बट मुझे रियलाइज़ हुआ कि ज़्यादातर ऐसी जगहों पे जहाँ पे भी ये मेडिटेशंस हो रहे हैं, जहाँ पे भी ये सब सिखाया जा रहा है, वहाँ पे क्वेश्चनिंग कल्चर बहुत ज़्यादा नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम वो लोग बोलते हैं कि यार स्टॉप क्वेश्चन। अगर भक्ति कर रहे हो तो भगवान की भक्ति के अंदर चले जाओ, अगर मेडिटेट कर रहे हो तो मेडिटेशन के अंदर इतना खो जाओ कि जहाँ से शुरुआत हुई थी उस चीज़ को ही भूल जाओ। शुरुआत कहाँ से हुई थी? मेजर क्वेश्चन तो यही है ना कि यार मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, ये सब क्या चल रहा है, ये दुनिया क्या है, यहीं पे सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये क्वेश्चन ज़्यादातर मैंने देखा बेसिकली ज़्यादातर जगह मेडिटेशंस के अंदर या फिर ज़्यादातर जगह पे क्या सिखाया जा रहा है वो ये है कि आपको एक लाइफ का एक रूटीन दिया जा रहा है कि यू शुड फॉलो दिस रूटीन। अगर आप इस रूटीन को फॉलो करोगे, इन चीज़ों को फॉलो करोगे तो ज़िंदगी थोड़ी बेहतर हो जाएगी। मोस्टली जगह यही हो रहा है और उससे लोगों को डेफिनेटली डेफिनेटली फ़ायदा होता है। बट फिर मैं नेक्स्ट फेज पे आया, जब ये सब मैंने कर लिया, इन सब के फ़ायदे देख लिए, अब नेक्स्ट फेज अभी भी ये क्वेश्चन रह जाता है। एंड मज़े की बात, प्रॉब्लम ये है कि हम आउटवर्ड वर्ल्ड के अंदर बोलते हैं, जब भी हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हैं तो हम उधर ये बोलते हैं कि यार हम में बहुत ईगो आ गया है, तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ हम इसलिए जा रहे हैं ताकि हमारा ईगो कम हो। बट वॉट आई हैव सीन, लोगों में स्पिरिचुअलिटी के बाद भी ईगो आ जाता है, स्पिरिचुअल ईगो, या फिर देखो भैया मैं रोज़ाना 2 घंटे मेडिटेट करता हूँ, इस बात का ईगो, या फिर देखो मैं ये टाइप का प्राणायाम और ये एक्सरसाइजेस कर लेता हूँ, इस बात का ईगो, या फिर मेरी बॉडी बहुत फिट है, इस बात का ईगो। तो वहाँ पे भी आप एक घूम फिर के वही कंपटीशन में लग जाते हो, जो कि बाहर की दुनिया में आप कंपटीशन या फिर अलग अलग चीज़ों से निजात पाने के लिए तो डर आए थे। तो ये एक प्रॉब्लम मुझे फेस हुई वहाँ पे। आफ्टर दैट मैंने बहुत सारे फिलोसॉफिकल चीज़ें पढ़ी, फिलोसॉफीज पढ़ी, एंड ऑब्वियसली गीता एंड ऑल जो भी स्पिरिचुअल बुक्स हैं वो तो मैं पढ़ता ही था। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग रूल्स, अलग अलग चीज़ें, अलग अलग करने का तरीका, आप क्या हो, आप कैसे सोचते हो, उसके बारे में बात हुई। एंड इट हेल्प्ड। आपको इमोशनल लेवल पे ये काफ़ी हेल्प करता है, आपके इमोशंस को समझने में ये काफ़ी हेल्प करता है। बट रिसेंटली जिस फिलॉसफी पे मुझे थोड़ा सा समझ में आया है कि यार, एक लाइन मैं आपको बताता हूँ, अष्टावक्र गीता की लाइन है कि
सब कुछ जान लेने से आपकी चित्त में वैसी स्थिति नहीं होगी जैसे कि उचित रीति से सब कुछ भूल जाने से होगी। अब पहली बार जब मैंने लाइन पढ़ी, पूरी अष्टावक्र गीता पढ़ रहा था, ये लाइन बीच में आई और चले गई। एंड मैंने काफ़ी बार वो पढ़ी है, काफ़ी बार मैंने उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग मेरे पास रहती है तो मैं सुन भी लेता हूँ। बट ये लाइन मुझे विद टाइम बहुत ही इंट्रिकेट करती है कि यार भूल जाने से, इतने टाइम में तो हम सब कुछ याद करके इधर आए, सब कुछ समझ के इधर आए, फिर आप कह रहे हो भूल जाओ। हम सोते हैं तो भूल ही जाते हैं ना। नाउ दैट्स द क्वेश्चन, हम जब सोते हैं क्या वो हमारी नेचुरल स्टेट है? गहरी नींद की बात कर रहा हूँ। मांडुक्य उपनिषद में भी यही क्वेश्चन है, अलग अलग फॉर्म्स ऑफ बीइंग है उधर, स्टेट बेसिकली कि यार जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था। तो क्या यही क्वेश्चन है, क्या हम सो रहे हैं जिस टाइम पे हम नहीं होते हैं वही तो पूरा गेम नहीं है? बेसिकली ठीक है, हम सो गए दिन में 6 घंटा 8 घंटा, बट उसके बाद तो आपको जागना ही पड़ता है। एंड प्रॉब्लम तो तभी है जब जाग रहे हो, जब सो रहे हो तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। द पॉइंट इज देयर इज अ प्रॉब्लम कि यार मैं शांत नहीं हूँ, मैं अपने नेचुरल बीइंग में नहीं हूँ, मैं बार बार क्वेश्चंस उठे जा रहे हैं। देयर इज सम स्टेट ऑफ अनईजीनेस, दैट्स द थिंग। तभी तो ये सारी चीज़ें आई हैं। अब इसका क्या किया जाए? अब इसी पूरी जर्नी को अगर मैं खोल के रखूं तो मेजरली फर्स्ट तो दोनों जगह रहे हो। अगर आप वर्ल्ड में बहुत कुछ अचीव कर रहे हो तो उधर एक प्रॉपर पाथ बना हुआ है कि भाई बचपन में तैयारियां करो, फिर मतलब एजुकेशन में अगर आप करते हो तो पहले किसी एग्ज़ाम वगैरह की तैयारी करो, उस एग्ज़ाम को फोड़ो, फिर वहाँ पे जाके खूब मेहनत करो, अच्छी नौकरी लो, या फिर कोई स्टार्टअप वगैरह अच्छा करो और फिर पैसा कमाओ, एंड देयर इज़ अ कंपटीशन। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी देयर इज़ अ कंपटीशन, ये मैंने नोटिस कर लिया। वहाँ पे जाओ, वहाँ पे भी लोगों ने प्रॉपर पाथ बना रखे हैं कि भैया ये लेवल 1 है, ये लेवल 2 है, ये लेवल 3 है, ये लेवल 4 है, यहाँ तक जाओ आप, अगर ये कर सकते हो, अगर आप इतना कंट्रोल कर सकते हो तो आप यहाँ पे पहुँचोगे। तो व्हाट्स द डिफरेंस यार? एक जना एक चीज़ के पीछे भाग रहा है, दूसरा जना दूसरी चीज़ के पीछे भाग रहा है, भाग ही तो रहे हैं। एंड यहाँ पे कुछ बुक्स हैं, कुछ फिलोसॉफीज है जो इन सबको ब्रेक करती है कि नहीं यार, भागना नहीं, भागने की क्या ज़रूरत है, रुको, ठहरो, सुनो, समझो। अब आप इन फिलोसॉफीज पे अभी आते हैं तो भी हमेशा ऐसे नहीं होता कि आप भागना बंद कर देते हैं, क्योंकि स्टेट तो आपकी भागने की ही है। अब वापस से मैं उस लाइन की तरफ आ जाता हूँ कि तुम्हारी चित्त में वैसी स्थिति उस समय नहीं होगी जब तुम सब कुछ जान लोगे, बजाय कि उस समय होगी जब उचित रीति से सब कुछ भूल जाओगे। यहाँ पे क्वेश्चन आता है, हु एम आई? अगर मैं कुछ सब कुछ, बहुत सारी चीज़ें मुझे पता है, जैसे कि एक बहुत ही कॉमन सा आंसर है कि मैं आत्मा हूँ। हिंदू फिलोसफीज के अंदर तो बोला ही जाता है मैं आत्मा हूँ, आत्मा अजर अमर अविनाशी है, ये सारी कहानियाँ। एंड मैंने बहुत लोगों को देखा है, अगर मैं कभी भी ये क्वेश्चंस पे बात करता हूँ तो उनका फटाक से आंसर निकलता है मैं आत्मा हूँ। मेरे दिमाग में भी आता है मैं आत्मा हूँ। पर आत्मा क्या है? एक वर्ड पकड़ा दिया अपने को कि आत्मा, और उसी को लेके घूमे जा रहे हैं। द पॉइंट इज, मुझे पर्सनली आज की डेट में ऐसा लगता है कि एक्चुअल में हमें पता ही नहीं है कि हम क्या है। मुझे तो नहीं पता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और जो भी पता है वो सब को छोड़े बिना मैं उस तक आ नहीं सकता जो शायद मुझे ना पता हो। अगर मैंने ये डिफाइन कर दिया कि मैं ये हूँ तो उसके आगे तो मैं कभी जा ही नहीं सकता, कभी कुछ नया डिस्कवर ही नहीं कर सकता। ये तो साइंस के साथ में भी प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर साइंस ये मान ले कि यार यही इतना ही कहानी है तो उसके आगे कभी जाएगी नहीं, तो रिलीजन के टर्म्स में कैसे मान लिया जाए? तब जाके उस लाइन का मतलब, मेरा प्रेडिक्शन है जो मुझे समझ में आता है कि यार आपको सब कुछ भूलना होगा, क्योंकि द मोमेंट आप सब कुछ भूलोगे तभी तो आप कुछ नया सीख सकते हो।
आपको सब कुछ छोड़ना होगा। हमारे दिमाग में कभी भी नोटिस करना, बहुत ही माइन्यूट लेवल पे जाके बहुत सारी अथॉरिटीज़ हैं। अथॉरिटीज़ मतलब किसी का कभी कुछ सुन लिया वो बोलता है, मतलब दिमाग के अंदर वो चीज़ स्टोर्ड है, वो बोलते है कि ऐसे करो। इवन व्हेन यू आर मेडिटेटिंग, तभी भी कोई ना कोई अथॉरिटी होगी कि भैया सांस लो। तुमने अगर मेडिटेशन कहीं से सीखा हो तो वो आवाज़ दिमाग में आ जाएगी या वो बात दिमाग में आ जाएगी कि सांस लेनी चाहिए, सांस लो, सांस छोड़ो, ये वाला मंत्र जाप करो, वो वाला मंत्र जाप करो। देयर इज ऑलवेज एन अथॉरिटी, एंड टिल द मोमेंट आप उन अथॉरिटी को ब्रेक नहीं करते, तब तक आप कुछ नया जानने के लिए तत्पर नहीं होते। और द मोमेंट आपने नया जान लिया, अब इस बात को वापस से ध्यान से समझना, वापस नया जान लिया तो अपन उसी स्टेट में होते। मान लो जैसे कि बहुत लोग बोलते हैं मैं ये हूँ, जैसे एक टर्म्स में आपको एक्चुअल में समझ में आ गया मैं आत्मा हूँ। अभी मान लीजिए आपको आत्मा डिस्कवर हो गई, आपको आत्मा समझ में आ गया इस मोमेंट पे कि मैं आत्मा हूँ। नेक्स्ट टाइम जब भी आप ये सोच रहे हैं कि मैं आत्मा हूँ, तो आप एक्चुअल में आत्मा को फील कर रहे हैं या फिर जो आपने पिछली बार जो आपको रियलाइजेशन हुआ था आप उसको फील कर रहे हैं। ये चीज़ मेडिटेशन में भी होती है। कई बार मेडिटेशन में आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है, बहुत ही मतलब क्या है, काम, कंपोजिंग, एंड फिर बाद में आप काफ़ी टाइम तक उसी एक्सपीरियंस को चेज करते रहते हो कि यार वैसा वाला एक्सपीरियंस हुआ था ना, वैसा हो जाए। बट हाउ इज इज डिफरेंट जब आप खाना खाते हो, पहली बार आपने कोई बहुत टेस्टी चीज़ खाई और सेकंड टाइम आपने वही चीज़ खाई, तो क्या आप नए खाने को वापस से खा रहे हो, उसको उस तरीके से खा रहे हो, या फिर आप पिछले वाले खाने को याद कर रहे हो? डिफरेंस क्या है? आप हर बार वो वाला, जब आप फर्स्ट टाइम वो खाना खा रहे हो और उसमें जो मंत्रमुग्ध वाली फीलिंग आई, मंत्रमुग्ध एक वर्ड होता है, कि आपको सेकंड टाइम उतनी ही मंत्रमुग्ध वाली फीलिंग आएगी? शायद नहीं। तो वही मेडिटेशन के साथ में होगा। आपको एक बार कुछ बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस हुआ, अब आप बहुत टाइम तक उस एक्सपीरियंस के पीछे भाग रहे हो कि यार या तो उससे और तगड़ा कुछ एक्सपीरियंस हो जाए या फिर वो एक्सपीरियंस लेवल तक वापस आ जाए। और कई बार उसके पीछे हम लोग ट्राई करते रहते हैं लेकिन वो काफ़ी टाइम तक नहीं आता। बट वो भी तो एक दौड़ लगाना या एक एक्सपीरियंस की तरह ही हो गया। क्यों? क्योंकि हमने कुछ नए के लिए तो जगह ही नहीं छोड़ी, हम तो उसी पुराने एक्सपीरियंस के पीछे भाग रहे हैं जो कि मर चुका है। अब मैं पॉइंट पे आता हूँ। बात ये है जो मुझे लगता है, अगेन दैट्स माय वे ऑफ थिंकिंग, मे भी आप बोलो कि मैं गलत हूँ और हो सकता है मैं गलत हूँ। यू आर अ लिविंग बीइंग, आई एम अ लिविंग बीइंग। मैं इस टाइम पे जो हूँ, अगर मैं पिछली अथॉरिटीज, पिछले सारी चीज़ों को छोड़ दूँ तो मैं अपने आप ही अपने सेल्फ में एंटर कर दूँगा। हमारा दिमाग हमेशा चैटर कर रहा है, कुछ ना कुछ बोल रहा है, कुछ ना कुछ समझ रहा है और पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे रिएक्ट कर रहा है मोस्ट ऑफ द टाइम, जिन्हें हम हैबिट्स भी बोलते हैं। बट उस हैबिट को भी छोड़ के अगर आप बैठ सको तो आप अपने आप अपनी स्टेट में चले जाओगे। बट अगली बार आप वापस से इस स्टेट में आने का ट्राई करोगे तो आप पिछली स्टेट को याद करने लग जाओगे, आपको उसको छोड़ना पड़ेगा। अथॉरिटी या फिर माइंड का चैटर, जो भी आप कह लो, कोई ना कोई चीज़ आपको हमेशा उसको ब्रेक करना पड़ेगा व्हेनेवर आप उस स्टेट में जाना चाहते हो या फिर अपने नेचुरल स्टेट के अंदर। बिकॉज आप नया डिस्कवर कर ही नहीं सकते, आपको हर बार उस अथॉरिटी के लिए या फिर उस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि हो सकता है कि कुछ नया मिल जाए। दैट्स द केस। स्पिरिचुअलिटी के अंदर भी साइंस की तरह हम हमेशा ये नहीं बोल सकते कि यहाँ तक मैं पहुँच गया, नाउ आई नो द कंप्लीट ट्रुथ। ये वेदांत के अंदर भी लास्ट में है कि लास्ट में यही छोड़ के लिखा हुआ है कि ये जो सब जानता है, ये जो सब समझता है, हो सकता है वो सब कुछ जानता हो या हो सकता है और कुछ जानना बाकी हो।
यानी कि देयर इज स्टिल अ पॉसिबिलिटी। तो जो भी लोग ये कहते हैं कि मैं स्पिरिचुअलिटी के अंदर यहाँ तक चला और पहुंच गया, दैट्स द एंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी, मुझे लगता है कि वो झूठ बोल रहा है, बिकॉज देयर इज नो एंड। एक तरफ तो यही बात होती है कि वी आर इन्फिनिट, साइंटिफिक टर्म्स में देख लो तो हम यूनिवर्स का कोई एंड पता नहीं लगा सकते, हम यूनिवर्स का ही पार्ट है। मे बी सो मेरा बस ये पॉइंट आता है कि द मोमेंट समवन सेज कि यहाँ तक पहुँचना है, मुझे अब लगता है कि वो इंसान एक जगह पहुँच गया है और उसको लगता है ये एंड है, बट उसने वहाँ जाके अपना दिमाग बंद कर लिया। देयर इज ऑलवेज अ क्वेश्चन, क्या उसके बाद भी कुछ है? एंड आपको बार बार उस जगह पे आना पड़ेगा, आपको बार बार अपनी हर प्रीवियस अथॉरिटी को रिजेक्ट करना पड़ेगा। अभी ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो मैं आपके लिए अथॉरिटी बन जाऊंगा। कहीं ना कहीं मेंटली आपके दिमाग में ये लाइन्स आएंगी जो इधर बोली गई, आपको इसको भी रिजेक्ट करना पड़ेगा। और द मोमेंट आप इसको रिजेक्ट करेंगे तो आप अलाइव हैं, तो आप जिंदा हैं। एंड वो स्टेट ऑफ बीइंग में आपका क्वेश्चन नहीं होगा, जैसे कि सोने के टर्म्स में आपका क्वेश्चन नहीं होता। यू कैन एक्सपीरियंस दैट, बट ऐसा नहीं हो जाएगा कि आपको बहुत कुछ अलग मिले, ऐसा नहीं हो जाएगा कि आपने एक बार उस स्टेट को अचीव कर लिया। बहुत लोग बातें करते रहते हैं मोक्ष एंड ऑल दिस, तो आप हमेशा उसी स्टेट में रहेंगे, ऐसा बोला जाता है बट ऐसा है नहीं। एंड आई हैव सीन दिस विथ मैनी पीपल अराउंड, जो कि ये क्लेम करते हैं कि यार देखो मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ, उनको भी बिगड़ते हुए देखा है। अब उनमें से कुछ समझदार हैं जिन्हें इस बात की एक्सेप्टेंस है कि हाँ यार मेरी गलती हो सकती है, मैं भी बेवकूफ़ बन सकता हूँ, क्योंकि उधर भी एक ईगो है सुप्रीमेसी का कि अब मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ, अब तो मैं कभी गलत हो ही नहीं सकता। स्पिरिचुअलिटी और कोर साइंसेस के थिंकिंग पैटर्न के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। साइंटिस्ट हमेशा बोलता है कि यहाँ तक अभी पहुँचे हैं लेकिन इसके आगे भी कुछ ना कुछ हो सकता है। जो रियल स्पिरिचुअलिटी के अंदर हैं वो हमेशा इस बात पे बोलते हैं कि यार कुछ चीज़ें मुझे समझ में आई हैं बट इसके आगे की कहानी भी हो सकती है। जो इंसान ये बोल रहा है कि मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ, मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं फंस चुका है खुद ही के गेम में। अब वो उनको लगता है वो पहुंच गए हैं, वो आगे नहीं जा सकता। चलिए, आई होप आपको समझ आया होगा, थोड़ा डिफरेंट चीज़ है बट ठीक है। मे बी कोई इसको ना देखे और मैं ही कभी वापस से रिविजिट करूं। मेजरली ये मैंने अपने लिए ही बनाया था कि यार एक सच स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड जो मैंने अभी तक सीखा है। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू सो मच।